The next topic from the unit magnetic effect of current and magnetism, that is Biot-Savart's law. बायोट-सवर्ट्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो प्रेडिक्ट किया था बायोट एंड सवर्ट ने। इसको हम लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लैपलेस लॉ भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम है लैपलेस लॉ। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। एक कंडक्टर है हमारे पास, दिस इज़ ए कंडक्टर। ओके, और इस पे क्या हो रहा है, एक करंट पास किया जा रहा है और करंट पास होने की वजह से किसी स्मॉल पॉइंट पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू दिस small current element I. Let us consider a small element AB of the conductor XY carrying a current I. तो हमने एक कंडक्टर सेलेक्ट किया है XY और एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किया है इस कंडक्टर के ऊपर जिसका नाम हमने रखा है A से लेके B तक। और इस स्मॉल एलिमेंट पे क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है। Let R be the position vector from the point P from this current element IDL vector. Let R be the position vector of the point P from this current element IDL and theta be the angle between DL vector and R vector. तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है और एक स्मॉल एलिमेंट हमने चूज़ किया है A से लेके B तक, और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ हमने रखी है dl और इस कंडक्टर के ऊपर क्या हो रहा है, हमने करंट पास किया है। करंट पास होने की वजह से अब किसी पॉइंट P पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस पॉइंट P से लेके इस पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है और ये एंगल बना रहा है थीटा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने एक कंडक्टर चूज़ किया है XY, वहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया A से लेके B तक। इस कंडक्टर पे करंट I फ्लो हो रहा है और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ हमने dl रखी है। और जब करंट इस कंडक्टर पे फ्लो होगा तो किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा। उस पॉइंट P से लेके यहाँ तक स्मॉल एलिमेंट तक पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है और ये एंगल बना रहा है थीटा। अब बायट-सवर्ट लॉ कहता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एट पॉइंट P पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस स्मॉल एलिमेंट AB dl के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के जो एंगल बन रहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, एंड दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो साइन थीटा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। इन चारों पॉइंट्स को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या लग जाएगी, k लग जाएगी। इन चारों टर्म्स को कंबाइन करने के बाद और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है dB = k I dl साइन थीटा बाई r²। k हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम चूज़ करेंगे। वेयर देयर इज़ अ फ्री स्पेस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ए पॉइंट, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, जो हमने k की वैल्यू ली है, dB हमारे पास क्या है, I dl साइन थीटा बाई r², और यहाँ पे हमारे पास क्या था, k था। तो फ्री स्पेस में k की वैल्यू क्या होगी, SI के केस में k की वैल्यू हम लेंगे μ0/4π, और CGS के केस में k की वैल्यू आएगी 1। न्यू नोट क्या होता है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको।
और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है जो हमने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है, दैट इज़ 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम यहाँ पे वेबर है, पर मीटर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर पर हमने यहाँ पे लिखना है टेस्ला, एम्पेयर और 1 मीटर रह जाएगा तो उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट्स को। एसआई के केस में क्या होगा, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा पाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू ये होगी। और सीजीएस के केस में के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो डी को हम लिखेंगे डी मॉडुलस का वेक्टर न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा को यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे और 2 वेक्टर आएंगे, यहाँ पे मॉडुलस आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे जब वेक्टर लगाएंगे तो आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा और नीचे का एक पावर इंक्रीज़ हो जाएगा। और DB वेक्टर इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, अगर मॉडुलस में नहीं लिखना तो सिंपल ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो। अब आपने 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बायट-शॉर्ट लॉ में जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट की है, इसकी डायरेक्शन किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। तो आपने लिखना है इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट हैंडेड स्क्रू रूल है और राइट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए करंट थ्रू इंटायर वायर। हमने क्या किया था, ये कंडक्टर चूज़ किया था, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट चूज़ किया था और करंट पास कराया था। और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि किसी P पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम इंटायर वायर की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तब हमने क्या करना है कि ये हमारा जो DB था, हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो DB का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और अगर वेक्टर आपने ख़त्म करना है तो यहाँ पे आप साइन थीटा भी लगाओगे, तो अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो यहाँ पे एक पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। बायट-शॉर्ट लॉ अगर आपने इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिखना है, ओके, करंट डेंसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था I डिवाइडेड बाय A, करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। दोनों को IDL के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जब ADL को मल्टीप्लाई करोगे तो DV आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो आइडियल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, JDV। तो आइडियल को हम क्या लिख सकते हैं, JDV। अगर साइन थीटा ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर के साथ आ जाएगा और नीचे एक पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, तो आइडियल क्या होता है, Q/dt होता है, I क्या होता है, Q/t होता है। तो DL के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे दोनों साइड कर देंगे तो Q dL/dt क्या होगा, QV होगा। तो IDL को हम क्या लिख सकते हैं, QV लिख सकते हैं। साइन थीटा ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएगा, नीचे पावर इंक्रीज़ होगी। इसके SI यूनिट बायट-शॉर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H ये अभी हमने पढ़ा नहीं है क्या होता है, तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब कुछ फीचर्स हम डिस्कस करेंगे बायट-शॉर्ट लॉ के। बायट-शॉर्ट लॉ जो है वो वैलिड होता है सिर्फ करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। बायट-शॉर्ट लॉ एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर स्मॉल लेंथ कंडक्टर के लिए। ये जो लॉ है इसको हम इजीली वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली नहीं कर सकते और ये एनालॉगस होता है कॉलम्स लॉ का। इसकी जो डायरेक्शन होती है DB की वो परपेंडिकुलर होती है आइडियल और आर वेक्टर के। अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका 0 होगा, दैट इज़ मिनिमम। और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा।